लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर सीन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये सीन के पास पहुंच पाता कोई अगला पर्सन अपने अटैक को करता हुआ इन्हें पीछे गिरा देता है। तो अब एल्डर सिंगलो यहाँ पर आते हुए कह रहे कि एल्डर ब्लैक तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ही सेक्ट में आके मेरे डिसाइपल को छू लोगे। जिस पर एल्डर ब्लैक कहता है कि वो तो ये तुम हो सिंगलो, तुम और वो सून एकेडमी का डीन दोनों ही मेरे पुराने दुश्मन है। लगता है आज तुम्हें अपने बड़ों से बात कैसे करते हैं ये सिखानी होगी। तो अब एल्डर सिंगलो भी फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं। तो अब एल्डर ब्लैक भी काफी गुस्से में इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, बट एल्डर सिंगलो भी बखूबी इन्हें डॉज करते हैं। जिस पर एल्डर ब्लैक अपने मन में कह रहे हैं कि क्या एम्परर रिलम का 13 लेवल, मैं तो इसे और उस डीन को नुबड़ा समझता था, लेकिन उन्होंने तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। सिंगलो अब समझा तुम इतना ज्यादा क्यों चल रहे हो। तो अब एल्डर सिंगलो कह रहे जब समझ ही गए हो तो फिर माफी क्यों नहीं मांग लेते, और फिर ये ऑर्डर देते हैं कि सीन को प्रोटेक्ट करो। जिस वजह इतना कह रहे इन दोनों के बीच अब काफी भारी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो पैरामोडियल डीमन सेक्ट यंग मास्टर अब जीन के पास आते हुए कह रहा है तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन क्यों नहीं करते, तुम टैलेंटेड और हमारे पास टैलेंटेड लोगों को सिखाने का तजुर्बा बताओ, हमारी जोड़ी कितनी अच्छी जमती। जिस वजह कहता है कि एहसान भूलना मुझे नहीं आता, मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ। तो अब ये लड़का कहता है कि अच्छा है तो फिर अब तुम्हारे जिंदा रहने या ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इतना क्या कि ये स्पेशल टाइप के अटैक को करना स्टार्ट कर देता है। जिस पर डीन कहते हैं कि संभल के सीन। तो अब सीन कहता है कि धोखे से बाहर लगता यही इनकी खूबी है। जिस पर ये लड़का अचानक ही सीन के पास सफेद होते हुए ऑलमोस्ट इसके पास पहुंच जाता है, बट तभी डीन बीच में आके इसके अटैक को अपने ऊपर झेल लेते हैं। तो अब सीन इन्हें इंस्टेंटली हील करने लगता है। जिस पर ये लड़का अब सीन पर अपना शॉट तनते हुए कहता है कि देखो कितने मजबूर हो तुम लोग। तो अब सीन इसके शॉट को पकड़ते हुए कहता है क्या वाकई में, और इतना किया कि सीन इसके पता चलने से पहले ही इसके शॉट को तोड़ के इसकी बॉडी में घुसेड़ देता है, जिसे देखकर आसपास के डिसाइबल काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तो अब ये लड़का भी एकदम भौचक्का होते हुए कहता है कि नामुमकिन, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। जिस वजह अब अपने नाखून से इसके बॉडी में कई सारे कट मार देता है। तो अब ये लड़का कहता है कि चीन के बच्चे मैं तुम्हें देख लूंगा, हमारे पैरामोडियल डीमन सेक्ट के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इतना क्या कि ये अपने किसी टेक्निक का यूज करता हुआ यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जिस इधर अब हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर एल्डर ब्लैक काफी शौक होते हुए कहता है कि आखिर मैं इसका सामना क्यों नहीं कर पा रहा, और यही सोच के ये काफी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम किस टाइप के ट्रिक का यूज कर रहे हो। जिस एल्डर सिंगलो कहता है क्या वह हार माननी है क्या, बट ऐसा मतलब आज मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और इतना क्या कि एक स्पेशल फॉर्मेशन को बना लेते हैं जो कि एल्डर ब्लैक के ऊपर धाधा नीडल से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो अब एल्डर ब्लैक काफी इंसल्ट होते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी भी तरीके से मारूंगा, और इतना क्या कि एक स्पेशल टाइप के टोकन को बाहर निकाल लेते हैं, जो देखते ही देखते इनके पावर लेवल को 50% से भी ज्यादा बूस्ट कर देता है। बट एल्डर सिंगलो अभी मुस्कुराते हुए अपने अटैक को क्रिएट करते हैं। तो अब इस नज़ारे को सीन देख ही रहा होता है कि तभी आसपास के एल्डर्स कहते हैं कि पता नहीं एल्डर सिंगलो उन्हें कब तक रोक पाएंगे। जिस पर डीन भी कहता है कि वो एल्डर ब्लैक एम्परर रिलम के पीक पर है, मेरे गुरु सेट में कोई भी इतना ऊपर नहीं है जो इसे रोक सके। मेरे बच्चे हम तुम्हें पीछे ही गेट से निकाल रहे हैं, साओ तुम जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। तो अब सीन कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उस एल्डर को 50 से भी ज्यादा तरीकों से मार सकता हूँ। जिस पर डीन कहता है पागल हो गए हो क्या, वो एम्परर रिलम के पीक पर है, यहाँ में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता। तुम टैलेंटेड और पावरफुल हो सीन, तुम्हें अभी के लिए यहाँ से भाग के निकलना होगा, लेकिन फ्यूचर में तुम जरूर लौटना। तो अब सीन कहता है कि मुझे एल्डर सिंगलो की पावर्स थोड़ी अजीब क्यों लग रही है। जिस पर एल्डर ब्लैक अब इधर एल्डर सिंगलो को पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मेरे चंगुल में फंसी गए, अब देखो मैं किस तरह से तुम्हें चींटी की तरह मसलता हूँ। तो अब एल्डर सिंगलो कहता है क्या तुम श्योर हो। जिस पर एल्डर सिंगलो कहता है तुम श्योर होने की बात कर लो, अभी मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट देता हूँ। तो अब सीन इधर अपने अटैक के साथ तैयार होती हुई कहता है कि लगता है मुझे एल्डर सिंगलो को बचाने के लिए अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करनी ही होगी। जिस पर एल्डर ब्लैक अब एल्डर सिंगलो को मसलना शुरू कर देते हैं। तो अब सेक्ट के सारे लोग बहुत ही बेबस हालत में कहते हैं कि हम लोग कितने मजबूर हैं, वो कमीना एल्डर सिंगलो को मार रहा है और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
जसवा तभी एल्डर सिंह इसके चंगुल से छूट के बाहर आते हुए क्या था कि तुमने तो अपना स्पेशल अटैक दिखा दिया, अब मेरी बारी है। तो अब सीन भी इनके पास पहुंच के बहुत ही गौर से इन्हें देखती हुई क्या था कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिससे एल्डर सिंह लोग काफी हंसते हुए यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट कर देते हैं। जिससे एल्डर ब्लैक भी अपनी पूरी क्षमता से इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, बट इस अटैक की वजह से इनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और इनके हाथ कांपने लगते हैं। तो अब एल्डर सिंह लोग इन शक्तियों से एक साइड स्वॉर्ड को अपेयर करते हैं और इस स्वॉर्ड से एल्डर ब्लैक के एकदम बीचों बीच मार देते हैं। जिससे इस अटैक के लगते एल्डर ब्लैक का आधा हिस्सा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट फिर भी अपने डेमोनिक ट्रिक्स का यूज करता हुआ खुद को रिकवर कर लेते हैं। तो अब एल्डर सिंह लोग क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी कभी तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा मरना मेरे हाथों में नहीं है। वापिस चले जाओ ब्लैक, भविष्य में मेरा डिसाइपल ही तुम्हें मारेगा। जिस पर एल्डर ब्लैक कहते कि हाँ मैं हार गया और इस हार को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रहे सिंगलो ये हार तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। तब एल्डर सिंगलो भी कहते हैं कि इंतजार रहेगा। और अब यहाँ पे हम एल्डर सिंगलो का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसी मिस्टीरियस लेडी ने इन्हें इतनी पावरफुल शक्तियाँ दी थी, जिसकी वजह से ये एल्डर ब्लैक से भी कम लेवल में होने के बावजूद भी उन्हें इतनी आसानी से हरा सके। तो अब सीन भी काफी सोचते हुए अपने मन में किया था कि इन्होंने अभी जो शक्तियाँ यूज की ये तो इनकी नहीं है, इतना मैं कंफर्म हूँ। जिस पे एल्डर सिंह लोग कहता है कि गुहू एकेडमी के डिसाइपल्स, क्या तुम लोग आने वाले मुसीबत के लिए तैयार हो? तो अब डिसाइपल्स भी काफी जोश में कहते हैं कि हम तैयार हैं। जिस पे एल्डर सिंह लोग अब सीन को बुलाते हैं और बुलाते हुए कहते हैं कि तुमने हेवनली गॉड माउंटेन के 50 लेवल्स को पास किया है, इसलिए तुम हमारे एंशिएंट पीस ट्री के पास जाने के लिए वर्दी हो। जाओ, उस ट्री के पास तुम्हें हेवनली शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। ये वो ट्री है जो हमारे एंसेस्टर तुम्हारे जैसे किसी पावरफुल डिसाइपल्स के लिए छोड़ के गए थे। तो अब सीन क्या था, थैंक यू एल्डर, मैं वादा करता हूँ इस सेट का एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगा। खैर अगर मैं सेट में ना हो और कोई मुसीबत आन पड़े तो फिर आप लोग इस पावर का यूज कीजिएगा। तो अब सारी एल्डर इस पावर को देखकर काफी शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।